हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माँ शारदे का उपहार ज्ञान के भंडार में आप सबका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जो रीजनिंग का हमारा जो इनइक्वालिटीज़ टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट को। और प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट इसके क्लियर किए थे, कुछ ट्रिक्स देखी थी इस टॉपिक की, कुछ स्टोरी बेस्ड भी ट्रिक्स देखी थी। तो इस वीडियो में हम जो ये हमारा एक इसमें आइदर और का जो केस होता है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि इस पहचान में नहीं आता आइदर और का केस। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं आइदर और के केस में। तो इसको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो पूरा स्टार्ट टू एंड देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आइदर और के केस में आइदर और का केस होता क्या है। फर्स्ट कंडीशन इसमें हमारी कुछ कंडीशन होती है इस केस में जो हम लोगों को याद रखनी है। बोथ द कंक्लूजन शुड बी बोथ द कंक्लूजन शुड बी कांट से। हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये देखे थे, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, कांट से वगैरह ये देखे थे। तो इस कंडीशन में हमारी जो पहली कंडीशन होती है आइदर और के केस में, वो बोथ द जो हमारे कंक्लूजन होते हैं, बोथ द कंक्लूजन शुड बी कांट से। ये इसमें ज़रूरी होता है कि हमारे जो कंक्लूजन जो हमें गिवन है वो 2 हो चाहे 3 हो, तो वो हमारे कांट से ही होने चाहिए। इस कंडीशन में ये फर्स्ट कंडीशन यही होती है आइदर और के केस की, कि जो अगर 1 कंक्लूजन 2 3 जितने भी कंक्लूजन है वो हमारे कांट से ही हो, सारे कंक्लूजन हमारे कांट से हो। सेकंड कंडीशन, बोथ द एलिमेंट्स शुड बी सेम और देयर वैल्यूज वुड बी सेम। और देयर वैल्यूज वुड बी सेम। क्या होता है, सेकंड कंडीशन हमारी होती है बोथ द एलिमेंट शुड बी सेम। मतलब जो हमारे कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स है वो भी हम लोगों के बोथ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और उनकी वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन, मतलब एक कंक्लूजन हमारा जो कंक्लूजन जो हमें गिवन है वो कांट से भी हो और उनकी वैल्यूज भी सेम हो। ये आइदर और केस की कंडीशन, ये आइदर और केस की कंडीशन में होता है। थर्ड, प्रेजेंस the all permissible presents the all permissible relationship between required elements। मतलब जो हमारे कंक्लूजन है उनमें परमिसिबल रिलेशनशिप होनी चाहिए, हमारे रिक्वायर्ड जो एलिमेंट्स गिवन हैं उनमें परमिसिबल रिलेशन होनी चाहिए। परमिसिबल रिलेशन क्या होता है, जैसे ऐसे समझो आप, परमिसिबल होता क्या है, एस इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन वाई लेस देन जेड। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट की कंडीशन ले ली हमने। फिर उसके बाद इसमें जेड इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, इनकी वैल्यू ले ली हमने। सॉरी, ये जेड नहीं है, ये 2 है। इसकी वैल्यू ले ली हमने, x की वैल्यू 2 ले ली, इज ग्रेटर देन y की वैल्यू 1 ले ली, z की वैल्यू 2 ले ली। ये एक वैल्यू ले ली हमने। अब क्या है, x की वैल्यू 2, z की वैल्यू भी 2, तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सॉरी, x इक्वल्स टू जेड हो जाएगा। ये जेड है, ये x है, ये 2 हमने वैल्यू ले ली, ये भी 2 वैल्यू ले ली। तो
x की वैल्यू भी 2 है, z की वैल्यू भी 2 है, तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी, x इक्वल्स टू जेड, x z के बराबर हो जाएगा। थ्री इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। हमने इसमें वैल्यू इसकी 1 ले ली है, इसकी 2 ले ली है, वैल्यू नहीं लिए। 2 इज लेस देन 3 इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तो x इज लेस देन z, x इज लेस देन z हो जाएगा। टू इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 3, ये हो जाएगा हमारा x इज लेस देन z। परमिसेबल रिलेशन हमारा क्या होता है, ये तीनों कंडीशन हमारी परमिसेबल कंडीशन होती है, परमिसेबल रिलेशन होता है, मतलब ये होना ही चाहिए। मतलब x इक्वल्स टू जेड भी है, x इज़ लेस देन जेड भी है, और x इज़ ग्रेटर देन जेड भी है। ये हमने कुछ वैल्यूज़ ली थी इसको समझने के लिए, मतलब x इक्वल्स टू, इसमें x इक्वल्स टू जेड भी हो सकता है, x इज़ लेस, ऐसे x इज़ ग्रेटर देन जेड भी हो सकता है, और x इज़ लेस देन जेड भी हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशन हमारी होनी चाहिए, तो यही हमारा होता है परमिसेबल रिलेशन। इसी को हम कहते हैं परमिसेबल रिलेशन, इसको हम परमिसेबल रिलेशन कहते हैं। ये वैल्यू हमने कुछ इसको समझने के लिए रख ली थी, x इक्वल्स टू जेड, मतलब ये इस कंडीशन से हम ये कह सकते हैं x इक्वल्स टू जेड भी हो सकता है, और x इज़ ग्रेटर देन जेड भी हो सकता है, और x इज़ लेस देन जेड भी हो सकता है। हमने ये 2 लिया तो x इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू, तो ये हो सकता है, तो x इक्वल्स टू जेड हो गया। ये 3 से ये 1 y, x इज़ ग्रेटर देन y, और y इज़ लेस देन जेड, तो x इज़ ग्रेटर देन जेड हो गया। और ये तो ये वैल्यूज़ हमने इसको समझने के लिए गिवन की थी। तो ये परमिसेबल रिलेशन यही हमारा होता है, ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। तो आइदर और केस में ये जो 3 कंडीशन है हमारी 1 2 3, ये तीनों कंडीशन कंपलसरी है। ये कंडीशन जब हमारी होंगी तभी वो केस हमारा आइदर और का केस बनेगा। फर्स्ट कंडीशन, बोथ द कंक्लूजन शुड बी कांट से, दो जो हमारे कंक्लूजन जो हमें गिवन है वो हमारे कांट से ही होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन, बोथ द एलिमेंट्स शुड बी सेम, जो हमारे जो कंक्लूजन गिवन है उनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए और उनकी वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, जो परमिसेबल रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब परमिसेबल रिलेशनशिप होना चाहिए एलिमेंट्स के बीच में। परमिसेबल रिलेशन हमारा क्या होता है, अगर स्टेटमेंट में 3 कंडीशन हो रही है तो वो तीनों कंडीशन उसमें होनी चाहिए, तो वो हमारा परमिसेबल रिलेशन होता है। तो यही तीनों कंडीशन हमारी आइदर और के केस की कंडीशन होती है। इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आइदर और के केस में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ये तीनों कंडीशन अगर हैं तो वो आइदर और का केस है, सीधे से आपको टिक लगाना है कि हाँ ये आइदर और का केस है अगर ये तीनों कंडीशन गिवन है। तो ये कंडीशन अच्छे से रीड कर लो, अच्छे से पढ़ लो, बस ये तीनों केस कंडीशन है तो वो हमारा आइदर और का केस है। नेक्स्ट एक चीज़ और, कुछ स्टेटमेंट है जिसे आप थोड़ा पढ़ लोगे तो उससे आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास, और एक स्टेटमेंट है, एक मेन सिंबल का और ये सब सिंबल हमारा होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था। एक ये हो गया स्टेटमेंट, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है हमारे पास। तो इसमें कंक्लूज़न, मतलब इस स्टेटमेंट से अगर ये कंक्लूज़न हो तो वो हम आपको बता देंगे वो केस वही ये रहेगा। तो ये आप अच्छे से एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंक्लूज़न फर्स्ट, अगर इस स्टेटमेंट में कंक्लूज़न दे ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन हमारी डेफिनेटली ट्रू होगी। अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है स्टेटमेंट में, तो ये कंक्लूज़न हमारा डेफिनेट ट्रू होगा। सेकंड, ए इज़ लेस देन बी, तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। थर्ड, ए इज़ इक्वल्स टू बी,
ये भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। फोर्थ, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ये भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। फिफ्थ, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, ये भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। ओनली फर्स्ट कंडीशन फॉलो, केवल एक कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें। स्टेटमेंट 2 जो हमारी ये सब सिंबल है, इसमें अगर कंक्लूजन गिवन है, फर्स्ट अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी तो ये हमारा कांट से होगा। सेकंड, ए इक्वल्स टू बी तो ये भी हमारा कांट से होगा। थर्ड, ए इज़ लेस देन बी, ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स होगा। फोर्थ, ए इज़ ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू तो ये हमारा डेफिनेटली ट्रू होगा। फिफ्थ, ए इज़ लेस देन बी, ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो इसमें ओनली फोर्थ एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो ये कंडीशन में हम आपको आइदर और केस का भी एक बार जो हमने अभी आपको बताया उसको भी क्लियर करेंगे। तो ये स्टेटमेंट है, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी हमारे पास स्टेटमेंट है, तो अगर इन कंक्लूजन है ए इज़ ग्रेटर देन बी तो वो डेफिनेटली ट्रू होगा। ए इज़ लेस देन बी हो नहीं सकता, डेफिनेटली फॉल्स होगा। और ये इक्वल्स टू भी नहीं हो सकता, ये भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो ये कंक्लूजन यही रहेंगे। ये अगर कंक्लूजन होगा तो ये होगा। ये एक बार आपको अच्छे से रीड करना है। अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू बी है तो ये कांट से होगा, क्योंकि कांट से में बोथ कंडीशन मतलब होनी चाहिए। इक्वल्स टू नहीं है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें क्या पता। तो ये कांट से होगा हमारा, ए इक्वल्स टू बी कांट से हो गया। ये तो डेफिनेटली ट्रू है ही, ए तो स्टेटमेंट में। और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड हमारे आइदर का केस कैसे बन रहा है, हमने अभी आपको बताया था बोथ कंडीशन कैन बी कांट से। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी कांट से है, सेकंड कंडीशन भी हमारी कांट से है। तो बोथ, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, बोथ द कंक्लूजन शुड बी कांट से। तो इसमें कंक्लूजन हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों कांट से है। बोथ द एलिमेंट शुड बी सेम, तो ए बी और ए बी दोनों में एक भी दो एलिमेंट्स भी सेम है और उसमें परमिसेबल रिलेशन होना चाहिए। तो स्टेटमेंट में क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो ए इज़ ग्रेटर देन बी है फर्स्ट स्टेटमेंट में। और क्या ए इक्वल्स टू बी है तो सेकंड स्टेटमेंट क्या ए इक्वल्स टू बी है। तो दोनों परमिसेबल रिलेशन, तो इन दोनों कंडीशन में रिलेशन भी है हमारा, दोनों कांट से भी हैं और बोथ द एलिमेंट शुड बी सेम भी है। तो ये हमारा आइदर और का केस बन गया। तो ये आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो हो गया। तो ऐसे हम ये आइदर और का केस देखते हैं, मतलब बोथ कंक्लूजन शुड बी कांट से होना चाहिए, एलिमेंट शुड बी सेम होने चाहिए और परमिसेबल रिलेशन होना चाहिए। तो ये हमारा आइदर और का केस बन गया। बस इतना ही होता है इसमें, इनइक्वालिटीज़ में इतना ही पढ़ना है आपको। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे और आइदर और का केस भी एक इसमें क्लियर हो गया। बस फिर अब क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। ये अच्छे से आपको पढ़ना है, पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखना, अच्छे से समझना, आपको फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा इस टॉपिक में। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट समझ में अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस द बेल आइकन, जो हम अगले वीडियो में जो क्वेश्चंस लेके आएंगे वो आपके पास उसके नोटिफिकेशन पहुँचे। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और इसी ज्ञान के भंडार में ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।